बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। रोजाना की तरह मैं हाजिर हूँ आपके साथ फिजा रियाज, और हम रोजाना रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में हम लोग आपको फिट रहने के लिए, पुरजोश रहने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, इसके अलावा हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियनिस्ट मौजूद होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अवेयरनेस के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म को आगे चलते हुए, फायदा उठाते हुए आज हमने सोचा है कि कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए कि हमारी जो घरेलू खवातीन है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जिन पर खुलकर तो टीवी पर बात नहीं की जाती, लेकिन उनकी अवेयरनेस के लिए क्या वो रोजे रख सकती हैं, अगर रोजे रख सकती हैं तो क्या उनकी डाइट में शामिल होना चाहिए, जो कि फीड करवाती हैं बच्चों को, वो औरतें खास तौर पर क्या अपने प्रोटीन्स को और अपनी जो विटामिन है उनको मुकम्मल रखने के लिए बॉडी में कौन कौन से उनको मुफीद मशवरे देने चाहिए। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिहाना आमिर खान। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा, आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, आपको भी बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पर एक तो ये कि विमेन अवेयरनेस पर बात नहीं होती, औरतों के जो मसाइल हैं सेहत के हवाले से उनको एक तो कोई सीरियस ही नहीं लेता, और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें पहली बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, क्या उनको रमजान में रोजे रखने चाहिए? रोजे का अगर ये कहना कि रखो या ना रखो एक अलग इशू है ना, कि भाई हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम नहीं कह रहे कि हम कोई मुफ्ती हैं या इस तरह ना, लेकिन एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही जरूरी है, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत ही जरूरी है पेशेंट का कि वो अपने उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रेगनेंसी में। लाइक पहले 3 महीने में पेशेंट की कंडीशन इस तरह की होती ही नहीं कि वो रोजे रखे। ज्यादातर पेशेंट्स की 90%, 10% होती है जिनको वॉमिटिंग नहीं होती। पहले 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे हैं कि उनमें पेशेंट बार बार वॉमिट आउट कर रही होती है, प्रॉपर खाना ले ही नहीं सकती। अगर हम कहें कि वो सहरी ले तो सहरी वो उस तरह नहीं खा सकती जिस तरह मैं और आप लेंगे, क्योंकि हमें पता है हमें सारा दिन की फास्टिंग करनी है, तो वो उस तरह नहीं ले सकती। वो पेशेंट खाता है एक्चुअली, और स्टमक उनका बढ़ जाता है और वो वॉमिट आउट हो जाती है। तो इस वजह से इतनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम चाह रहे होते हैं पहले 12 वीक्स में। मतलब 10% पेशेंट ऐसी होती है जिनको रूटीन में इस तरह की वॉमिटिंग नहीं होती। 90% तक सिर्फ वॉमिट ही होता है। उसके बाद आमतौर पर नियरली हम करते हैं 98% पेशेंट ऐसे जिनके पहले 3 मंथ में वेट कम होना है खुद ब खुद, चाहे वो एक्सरसाइज ना करें, चाहे डाइट भी प्रॉपर ले, वेट रिडक्शन होगा। वेट रिड्यूस हो जाएगा, पहले 3 मंथ में वेट कम होगा आपका 2 to 3 kg, बजाय इसके कि वेट बढ़े। पेशेंट ऑलरेडी इस बात पे एंशियस होता है, तो आमतौर पर पहले 3 मंथ में चंद एक ही पेशेंट होते हैं जिनकी टॉलरेबिलिटी होती है, तो अदरवाइज टॉलरेबिलिटी नहीं होती, बहुत लंबा रोजा, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपका ब्लड का वॉल्यूम, आपकी अगर हार्ट बीट आपकी मेरी 72 है, जो प्रेग्नेंट है उसकी 90 तक होगी। हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, ऑलरेडी गर्मी की वजह से बढ़ी होती है, डिहाइड्रेशन उसको मजीद इनहेंस कर देती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, 2 to 3 लीटर ऑलरेडी हार्ट की पे ज्यादा लोड आ जाता है। एक ह्यूमन लाइफ को एक्चुअली एक ह्यूमन लाइफ बिल्ड हो रही है, उसको सारा कुछ ही चाहिए, सारा कुछ टोटली उसमें ये कि 24 आवर्स सारा कुछ ड्राइव होना फीमेल से। और अगर फीमेल ऑलरेडी ट्रबल सम है, लाइक बेशुमार पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं प्रेगनेंसी में, जो हाइपरटेंसिव है प्रेगनेंसी में, इसके लिए उनके लिए तो बड़ा ही जरूरी है कि अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल फास्टिंग ना करें। इसका गुना भी नहीं है। अच्छा, फीमेल्स खुद भी तवज्जो इतनी नहीं देती हैं, फीमेल के बच्चों में इतना ज्यादा बिजी हो जाती है। बच्चों को बेसिकली शुरू से जैसे समझ ले एज अ छोटा बेबी है आपके पास, लाइक बेबी गर्ल है, आप शुरू से उसको चॉकलेट्स खिला रहे हो, उसको चिप्स खिला रहे हो, उसको लेज खिला रहे हो, वो ऐसा ऐसा यूज टू हो जाएगी। वो मदर को भी इवन अवेयरनेस नहीं, बच्चे बेचारे को क्या नहीं, लेकिन मदर को भी नहीं। एक्चुअली मदर्स ही अवेयर नहीं है कि फीमेल को शुरू से ही एक अच्छी डाइट देनी है, पे प्रेगनेंसी का बर्डन आना ही है, हेल्दी डाइट आना ही बहुत ही जरूरी, हेल्दी डाइट का देना। हेल्दी डाइट जब नहीं होती फीमेल में बेशुमार रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स और बेशुमार चीजें जो अराइज हो जाती हैं, और कल को ज़ाहिर है प्रेगनेंसी की टॉलरेबिलिटी, जिसके न्यूट्रिशनली डेफिसिट वीमेन अगर कंसीव करेगी उसकी और होगी, और जो एक बेहतर ऑलरेडी वेल नरिश्ड वीमेन है वो कंसीव करेगी, वो प्रेगनेंसी को बेटर टॉलरेट करेगी। फीड की तरफ अगर आते हैं, प्रेगनेंसी से नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमारे जो मदर्स हैं जो कि फीड करवा रही हैं बच्चों को, अर्ली फीडिंग भी होती है और 1 साल तक आगे भी चलती है, तो जो बिल्कुल अर्ली स्टेज पर हैं उनके रोजे में क्या डाइट होनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग में जो एक्चुअली एनकाउंटर होता है ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक औरतें तो वो है जो बिल्कुल 100% ब्रेस्ट फीडिंग पे रख रही हैं बच्चों को ना, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, जो बॉटल फीड ऐड ही नहीं करते रूटीन। हालांकि इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर हम ये कहेंगे जी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, तो इसके बेनिफिट इतने ज्यादा हैं कि वही बच्चा जब बड़ा होगा उसको डायबिटीज नहीं होगी, उसको हाइपरटेंशन नहीं होगी, एट द सेम टाइम उसको कैंसर नहीं होगा। और ये कितने टाइम तक, कितने मंथ तक बिल्कुल एक्सक्लूसिव मदर फीड पे ही रहना चाहिए? वो तो अर्ली कम से कम हम कहते हैं 6 मंथ तो बिल्कुल कुछ भी। इवन आमतौर पे
पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जाए ना, बेबी पैदा होता तो मैंने देखा उनको उसको शेजान की बोतल तक पिला रहे थे, हाँ, मतलब में कुछ डाल ना कुछ, हाँ, पानी दे रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, बच्चे को पहले 6 मंथ एटलीस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे, उसके बाद आपने जो ऐड करना है वो नेचुरल डाइट। 6 मंथ बाद आप उसके लिए राइस बनाएं, आप उसके लिए खीर बनाएं, सॉफ्ट डाइट तैयार करें, वो दें उसको, नॉट बॉटल फीड। बॉटल फीड बहुत ज्यादा वो हैजर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं बॉटल फीड के। बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है। आपका वही बेबी जो हेल्दी था एकदम वो वेट लूज करना शुरू कर देगा, उसको डायरिया शुरू हो जाएगा, वो हॉस्पिटल के आपके विजिट्स बढ़ जाएंगे। हाँ। इस वजह से बच्चे को जो आपने फीड ऐड करना वो साफ सुथरा स्टेरिलाइज फीड हो, जो कि आप खुद तैयार करो, बजाय इसके कि आप उसको बॉटल फीड दूध भरे और वो दे दे। जो आप मिल्क है वो मदर मिल्क ही रहेगा अंटिल के 2 years 2.5 years तक है ना। तो जो मदर तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है, जो बेशुमार औरतें ऐसे जो 1 years बच्चों को उस तरह, इसे जो हम ऐड करते हैं डाइट आफ्टर 6 मंथ उसे कहते हैं आमतौर पे वीनिंग। बेशुमार मदर्स ऐसी होती है जो वीनिंग स्टार्ट ही नहीं करती, वो समझती है ब्रेस्ट फीडिंग चूंकि एक अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, तो वो देना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क पे दे बेबी, उससे भी बेबी वीक हो जाता है। अच्छा, उससे भी वीक हो जाता है। 6 मंथ बाद उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी की। ब्रेस्ट फीड उसको सिर्फ सपोर्ट नहीं करेगी, वो भूखा रहेगा, रोएगा, इरिटेबल हो जाएगा, उसको चाहिए डाइट, लेकिन एट द सेम टाइम बॉटल फीड ऐड ना करे। और जो मदर बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रख रही हैं और सारा टाइम वो फिर एवरी 2 hour फीड कराती हैं एटलीस्ट। बच्चा एवरी 2 hour जो मदर फीड करवाएगी उसके लिए फास्टिंग डिफिकल्ट। अच्छा, हाँ, वही फास्टिंग। वो फिर क्या अपना पोर्शन हम कहते हैं, जब मदर को आमतौर पे हम कहते हैं जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं आप उस टाइम एक दूध का गर्म गिलास रखें, वो आप पी लें। अच्छा, पी लें फीड कराने से पहले पी, ताकि अदरवाइज ये होता है जब ब्रेस्ट फीड खत्म करती है बच्चा 30 मिनट ब्रेस्ट फीड करता है, ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करती है फीमेल, तो वो कहते हैं मुझे डिजीनेस फील होती है, मुझे चक्कर आते हैं उस टाइम जब बच्चा फीड खत्म कर लेता है। इस तरह उसकी न्यूट्रिशन जो है वो जाहिर नीचे आ रही होती है, उसका एनर्जी लेवल नीचे आ रहा होता है उसका। तो हम कहते हैं जी आप गर्म दूध का ग्लास पिए हर दफा, फिर ब्रेस्ट फीड कराएं। अच्छा, बेस्ट यही, या कोई भी ऐसी कुछ चीज ले, कुछ खाएं कराने से पहले। तो फास्टिंग के साथ ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, तो आमतौर पर पेशेंट जो है ना वो डिजीनेस फील करते हैं। प्रेगनेंसी में टॉलरेबिलिटी बेटर है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, ब्रेस्ट फीड में प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी अगर ऐसी स्टेट है लाइक समझ लेके फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी एक्चुअली तो फिजियोलॉजिकल स्टेट, ये एक डिजीज नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो इंसान के बच्चे के साथ ही चाह रहा है। बच्चे जहाँ कोई भी नहीं बच्चे ने वहां भी पैदा हो जाए। गायनेकोलॉजिस्ट तो समझ लें कि हम तो एक्चुअली हम इंटरप्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे। बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से आना है सारा कुछ, हम मॉनिटर ये करें जहाँ जो प्रॉब्लम हो वहां हम इंटरवीन करें। ये इंटरवेंशन का सिर्फ एक प्रॉब्लम, अदरवाइज प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है। तो जिसकी तो प्रेगनेंसी में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं, कोई पैथोजेनेसिस नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए फास्टिंग अच्छी चीज है। अच्छा, फास्टिंग अच्छी चीज है, उसके लिए बेहतर है, बहुत फिजिकली बहुत फिट है, फास्टिंग इज वेरी गुड इन प्रेगनेंसी, बिकॉज़ आपको शुगर अर्ली स्टेज पर नहीं, वो स्टार्टिंग के 3 months की जो आपने बात की थी उसमें उसकी जिसको वॉमिट बहुत ज्यादा है वो खुद डील करेगा ना, लेकिन उसके बाद नहीं रियल है, फास्टिंग बेहतर है। और उन औरतों में जिनका BMI ज्यादा, लाइक जिनका वेट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही ज्यादा, वो फीमेल्स उनका चूंकि BMI ज्यादा होता है, वेट रिडक्शन, अदरवाइज हम एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मॉडरेट एक्सरसाइज कहते हैं प्रेगनेंसी के दरमियानी सी, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं है लो की जाती। मॉडरेट एक्सरसाइज के साथ वेट रिडक्शन भी हम लो नहीं करते कि जी आप अब रिड्यूस करें, हम कहते हैं बिफोर कंसेप्शन करें। तो जिनका BMI ज्यादा है, जो मोटियां ऑलरेडी, उनके लिए फास्टिंग बहुत अच्छी है। जो जेस्टेशनल डायबिटीज के डेवलप होने का रिस्क है उनको, वो कम हो जाएगा, नियरली 80% कम हो जाए। नियरली 80% कम। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब ये भी ऐसी चीज है ना कि सारा साल हम खाते हैं पीते हैं, हमारी बॉडी में हर तरह की चीजें एक्यूमुलेट हो रही है। हमारी बॉडी में आयरन बहुत अच्छा, आयरन इज गुड फॉर हेल्थ, आयरन अच्छा है, लेकिन अगर वही आयरन अगर ओवरडोज में चला गया तो वो नुकसानदेह है। बॉडी में नॉर्मली फैट चाहिए, हम ये कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, तो एक टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो बॉडी में चाहिए फॉर फंक्शनिंग, लेकिन अगर वही एक्सेसिव हो जाए तो वो खतरनाक है बॉडी के। फास्टिंग एक्चुअली बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, बॉडी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है, सेल की एक्टिविटी को, सेल के लेवल से, बिलियंस ऑफ सेल्स बॉडी बनी, सेल के लेवल पे उसको ऐसे फास्टिंग मेंटेन करती है कि सेल में जो एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट्स हैं वो यूटिलाइज। ओके। और बॉडी समझ लें कि एक हम कहते हैं ना ये गाड़ी है, इसको भेज दे,
ये फर्निश हो, इसको दोबारा से, ये घर है इसको दोबारा से सेट करे, जहाँ से टूटा फूटा, समझ लें कि फास्टिंग में एक सेल रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट। और तभी तो कहते हैं कि रोजा जो है वो जिस्म की ज़कात है, हमारे जिस्म में एक ज़कात की तरह हम इसको अदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। मैसेज आप कोई हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो भी हमें इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं रमजान के हवाले से और अपनी सेहत के हवाले से, वो मैसेज देना चाहें आप? रमजान के हवाले से और उनकी सेहत के हवाले से बेस्ट मैसेज ये है कि फीमेल को चाहिए, पाकिस्तान में इस तरह औरतें बच्चों के साथ फैमिली प्रॉब्लम सारा कुछ अपनी सेल्फ केयर नहीं करती, तो बेस्ट मैसेज यही है कि फीमेल को कि सेल्फ केयर करें। वो सेल्फ केयर इन 9 मंथ्स में उन्होंने अपने लिए नहीं करनी, एक्चुअली वो सेल्फ केयर उस बच्चे के लिए करनी है जो उनके 9 मंथ पे डिपेंडेंट है। उसको कोई प्रॉब्लम होगा 9 मंथ्स में तो उसके साथ फॉर एवर लाइफ चलना। जो भी मेरे पास फीमेल इवन मेरे पेशेंट आते हैं, अगर समझे वो डायबिटिक है और वो मैं उन्हें डाइट बता रही हूँ, वो नहीं फॉलो कर रहे हो, शुगर के लेवल ज्यादा आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपके लिए ये 9 मंथ का कंसर्न है ना। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उसने कंसीव कर लिया। आप मदर उस टाइम नहीं जब आपने बच्चे को ट्रेन करना है, वो स्कूल जा रहा है, आपने पढ़ाना है सिखाना है, आप उसी दिन से मदर हो जिस दिन आपने कंसीव कर ली। उस दिन से आपकी विश एक तरफ है कि आपको अगर मीठा पसंद है, आपको ऐसी चीजें पसंद है जो प्रेगनेंसी में ठीक नहीं है, तो आपकी विश एक तरफ है। वो 9 मंथ के लिए उस विश की कोई सिग्निफिकेंस नहीं, आपके लिए है ना आपका बेबी, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ इन 9 मंथ पे डिपेंडेंट है। अगर उसमें एक प्रॉब्लम अराइज होगा वो थ्रू आउट लाइफ उसके साथ चलेगा, और जो कि माँ से ज्यादा किसके लिए प्रॉब्लमेटिक ऑब्वियसली। तो फिर मैं उन्हें ये कहती हूँ कि ज़ाहिर आपसे ज्यादा किसको इससे आपसे ज्यादा मोहब्बत हो, आप सबसे ज्यादा इससे प्यार करने वाले हैं, कल भी आज भी, ठीक है। तो अगर आप इससे प्यार करती है तो बेस्ट यही है कि आप हेल्दी डाइट लिए 9 मंथ आपने अपने बच्चे के लिए स्पेंड करना, नॉट फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत मैसेज। बात यही है कि अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी हमारे मुआशरे में, तब तक इन मसाइल पर जब तक खुलकर बात नहीं होगी, तब तक नहीं पता चलेगा कि वही एक बात कि अपनी सेहत के साथ साथ जिस बच्चे की जिंदगी है उसके भी ख्याल रखना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।